Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises Semester 6, Unit 3rd and Lecture 7. So today's topic is disinvestment in public enterprises. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो इस पर हम लोग जानेंगे कि ये हमारा आज का क्या है, न्यू टॉपिक है. ठीक है, आपका यूनिट 3rd का लास्ट टॉपिक ये दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट. एंड अगर आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, ठीक है, उसका डेफिनेशंस एंड किस तरह से होता है, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले किसमें, आज के लेक्चर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Definition of disinvestment. तो at the very basic level disinvestment can be explained as follows. ठीक है, क्या होता है disinvestment? तो investment refers to disinvestment refers to conversion of money or cash into securities, debentures, bonds or any other claims on money. ठीक है, as follows. अगर हम as follows, disinvestment involves the conversion of money claims और सिक्योरिटीज इनटू मनी और कैश है. तो अगर हम बात करें किसकी, इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो कैश पड़ा हुआ, ठीक है, आपके पास जो आपकी मनी पड़ी हुई है उसे आप क्या करते हैं, उसे फर्दर आप इन्वेस्ट करके क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिक्योरिटीज में एंड डिवेंचर्स में. ठीक है, उसको हम लोग एंड बॉन्ड्स में एंड डिफरेंट तरह से और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जिसमें कि आप क्या है अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट. बट अगर इसी का अपोजिट देखें, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ मनी क्लेम्स और सिक्योरिटीज इनटू मनी और कैश है. तो इसमें आप क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं कि आपका क्या है, जो आपकी मनी होती, ठीक है, आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो आपकी मनीज़ हैं, ठीक है, आपकी जो सिक्योरिटी है, आपके डिबेंचर्स हैं, आपके बॉन्ड्स हैं, उन्हें आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, मनी में या फिर कैश में. ठीक है, तो अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट्स में आप क्या करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में. तो किसके फॉर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर सिक्योरिटीज़ या फिर डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के फॉर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या होते हैं, जो हमारी मनी होती है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर्स में. एंड उसका जस्ट अपोजिट अगर हम देखें, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया है, आपके पास जो आपकी सिक्योरिटीज थी आपने उसे कैश में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, आपने क्या किया, आपकी जो सिक्योरिटीज थी, आपके जो बॉन्ड्स थे, आपके जो डिवेंचर्स थे, आपने उसे क्या किया है, कैश में कन्वर्ट किया. तो इसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट. मतलब आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी कंपनी में अपना इन्वेस्ट किया था पैसा, आपने अपना कैपिटल इन्वेस्ट की थी, आप उसे क्या कर रहे हो, वहां से विथड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, आप उसे वहां से निकाल रहे हो. तो इसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट. Disinvestment can also be defined as the action of an organization or government selling or liquidating an asset or subsidiary. It is also referred to as disinvestment or वेंचर की बात करते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक एक्शन है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का या फिर गवर्नमेंट का, जो कि सेल कर रहे होते या फिर अपनी जो एसेट्स हैं उनको क्या कर रहे होते, या तो सेल कर रहे होते. सेल भी करेंगे तो क्या होगा, जो उनकी एसेट है वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, मनी के फॉर्म में आ जाएंगी. और या फिर क्या कर रहे होते हैं, उसे लिक्विडेटिंग मीन्स क्या कर रहे हैं कि कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करें. ठीक है, तो ये क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है कि कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये होता है क्या, डिसइन्वेस्टमेंट. देन हम देखें, in most contexts disinvestment typically refers to sale from the government partially or fully of a government owned enterprise. तो बेसिकली अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किसकी बात होती है, अगर देखा गया है तो डिसइन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो गवर्नमेंट होती है वो करती. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी एंटिटीज जो कि गवर्नमेंट ने ओन कर रखी है, ऐसे एंटरप्राइजेज जिसे गवर्नमेंट ने ओन कर रखी है, जिसमें फुल्ली कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, तो वो क्या करती हैं, वो सेल कर रही होती हैं अपना शेयर्स. ठीक है, या तो पार्टली शेयर कर रही होंगी या फिर वो फुल्ली शेयर कर रही होंगी. ठीक है, मे बी अपना अगर उनका जो है उन्होंने 51% या फिर उससे ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है, तो या क्या कर रही होंगी, वो पूरा का पूरा जितना उन्होंने होल्ड किया है वो सारा का सारा सेल कर देंगी, या फिर क्या करेंगी,
कि पार्शली शेयर कर रही होंगी, जो है क्या करें, सेल करेंगे, मतलब थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या कर रही होंगी, सेल कर रही होंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इन्वेस्टमेंट। तो a company or government organization will typically disinvest an asset either as a strategic move for the company or for raising resources to meet general specific needs है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है, तो या तो उसका कोई स्ट्रैटेजी होती है कि उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या हो जाएगा, उनका और ज़्यादा ग्रोथ होगा, है ना। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, या फिर क्या होता है कि क्या है कि उन्हें फंड्स की नीड होती है, मीन्स क्योंकि भाई उन्होंने सारा का सारा पैसा क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं ना कहीं लगा रखा है, तो उनके पास जो है वर्किंग कैपिटल नहीं है, ठीक है, उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास कैश अवेलेबल नहीं है अपने डेली नीड्स को जो है मीट करने के लिए। तो उस जो वो उनकी फाइनेंस की जो नीड है, उस पर्टिकुलर नीड्स को मीट करने के लिए भी क्या कर सकते हैं ये लोग, जो उसके जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो है जो फंड्स हैं वो रेज हो सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, आई होप आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गई होगी डिसइन्वेस्टमेंट की, कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें किसकी, डिसइन्वेस्टमेंट की, so the new economic policy initiated in July 1991 clearly dedicated that PSUs had shown a very negative rate of return on capital employed। तो जब आपकी क्या है जो इकोनॉमिक पॉलिसी है कौन सी, 1991 वाली, जिसको हम लोग एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या क्या किया, इंडिकेट किया कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो कि क्या करे, बहुत उनका जो रिटर्न है वो कैपिटल का वो बहुत नेगेटिव है, मतलब उनका जो रिटर्न है वो बहुत कम मिल रहा आ रहा है। तो inefficient PSUs had become and were continuing to be a drag on the government's resources, turning to be more of liabilities to the government than being assets है। तो ऐसे PSUs थे जो कि इनएफिशिएंट थे, मतलब उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, और वो क्या है, उनके में कंटिन्यू लॉस हो रहा था, और उन्हें क्या किया जा रहा था, उन्हें ड्रैग किया जा रहा था, ठीक है, उन्हें क्या किया जा रहा था, उन्हें ड्रैग किया जा रहा था, मतलब लॉस होते हुए भी वो क्या है, कंटिन्यू वो चली जा रही थी, जिसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट की टाइम जो है क्या था कि जो लाइबिलिटीज थी वो कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही थी, और उनकी जो एसेट्स है वो कंटिन्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो इसकी वजह से क्या है, जो बर्डन है वो बढ़ता ही जा रहा था। तो मैनी अंडरटेकिंग्स traditionally established as pillars of growth had become a burden on the economy है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अंडरटेकिंग्स है जो कि ट्रेडिशनली क्या किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे, किस लिए, ग्रोथ के लिए, कि वो क्या करेंगे, एज अ ग्रोथ के पिलर्स की तरह वर्क करेंगे, मतलब इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, बट अब वो क्या बन रहे थे, अब वो इकोनॉमी के लिए एक बर्डन की तरह बन रहे थे। So the national gross domestic product and gross national savings were also getting adversely affected by low returns from PSUs, ठीक है, and about 10 to 15% of the total gross domestic savings were getting reduced on account of low savings from PSUs है। तो कम से कम नहीं तो कितना था, 10 से 15% जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग थी वो कंटिन्यू रिड्यूस हो जा रही थी, क्यों, क्योंकि जो PSUs थे वो सेविंग बहुत कम कर रहे थे। In relation to the capital employed, the levels of profits were too low। और अगर कैपिटल की एम्प्लॉयड की बात करें तो जो प्रॉफिट की बात थी, अगर हम उसकी कंपेयर करें कैपिटल से, तो प्रॉफिट भी बहुत कम था। Of the various factors responsible for low profits in the PSUs, the following were identified as particularly important है। तो ऐसे क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, जो PSUs जो लो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, जो बहुत कम प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है वो उसके रीजंस हैं, ठीक है। लेकिन हम देखें तो कुछ क्या है नीचे डिस्कस किए गए हैं आपके कौन कौन से जो मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, प्राइस पॉलिसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो फर्स्ट क्या है, जो प्राइसिंग पॉलिसी है PSUs की वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो है वो उसकी वजह से बहुत सारा लॉस होता है, उन्हें प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हो पाती है। सेकेंड वन देखें तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, मीन्स कि जो अब क्या है कि ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइज ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, मतलब उनकी काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत हाई है, बट क्या है कि वो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब जो यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, जो उनकी कैपेसिटी है उसको वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है वो लॉस इनकर कर रहे होते हैं।
थर्ड वन इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स है। एंड थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि जो प्लानिंग हो रही है, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो प्रॉपर कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे हैं, उनकी प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव होती है, तो उसकी वजह से भी क्या है जो PSUs हैं उन्हें लॉस सफ़र करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर पर्सनल एंड मैनेजमेंट है, तो जो एक स्किल लेबर नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, पर्सनल एंड मैनेजमेंट जो होते हैं वो एक्सपर्ट पर्सनल नहीं अवेलेबल, एक्सपर्ट मैनेजमेंट नहीं अवेलेबल है, उसकी वजह से क्या है थोड़ी सी जो है जो हमारी क्या है PSUs हैं वो क्या करती हैं, वो लॉस सफ़र करती हैं। लास्ट वन देखिए दैट इज़ लैक ऑफ ऑटोनॉमी, जो है ऑटोनॉमी की बहुत कमी होती है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है हर चीज़ में, कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है तो जो PSUs हैं वो खुद के अकॉर्डिंग नहीं ले पाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो यह क्या है ऑटोनॉमी नहीं है रेगुलेशंस में। So hence the need for the government to get rid of these units and to concentrate on core activities was identified, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ जब 1991 की पॉलिसी आई ना तो उनको ऐसा लगा कि अब नीड है किस चीज़ की कि जो ऐसी यूनिट्स हैं जो कि लॉस सफ़र कर रही हैं, जो कि लॉस में हैं, उनसे क्या लीजिए उनसे क्या किया जाए, उनसे छुटकारा पाया जाए, उन्हें अब ख़त्म किया जाए एंड बेसिकली कहाँ पे कंसंट्रेट किया जाए, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए, जो प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए। The government also took a view that it should move out of non-core business, especially the ones where the प्राइवेट सेक्टर हैड नाउ एंटर्ड इन अ सिग्निफिकेंट वे है। तो गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि अब उन्हें वहाँ से जो ऐसे कुछ ऐसे बिजनेस थे, नॉन कोर बिजनेस थे, वहाँ से क्या करना चाहिए, हट जाना चाहिए, जबकि वहाँ पे क्या है अब जब प्राइवेट सेक्टर अच्छे से वहाँ पे एंटर कर चुकी है, बहुत अच्छी तरह से स्टेबल हो चुकी है, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, उस सेक्टर से हट जाना चाहिए। Finally, disinvestment was also seen by the government to raise funds for meeting general specific needs. तो इस पर्पज के लिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट को चूज किया। तो in this direction, the government adopted the disinvestment policy. This was identified as an active tool to reduce the burden of financing the PSUs. The following main objective of disinvestment were outlined. ठीक है, तो जो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने क्या किया, अडॉप्ट किया, जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया एंड दिस वाज आइडेंटिफाइड एज एन एक्टिव टूल, और इसको आइडेंटिफाई किया किस तरह से, एक एक्टिव टूल की तरह, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। The following main objectives of disinvestment were outlined. तो फर्स्ट क्या है, टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट क्या था कि उन्होंने जो फाइनेंशियल, इसका जो मेन पर्पस क्या था कि जो गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन था उसको रिड्यूस करना सॉरी। एंड थर्ड वन इज टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंसेस, एंड जो पब्लिक फाइनेंस है उसको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना एंड इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन है। ठीक है, तो मार्केट में क्या करना था, कंपटीशन को इंक्रीज करना था और डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करना था। एंड टू फंड ग्रोथ है, तो जो ग्रोथ को और ज़्यादा क्या करना था, फंड करने के पर्पज से। टू एनकरेज वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप है, ठीक है, और जो ओनरशिप थी उसको और ज़्यादा वो वाइडर करना चाह रहे थे, उसको और ज़्यादा एनकरेज करने की कोशिश हो रही थी। टू डेप्यूटाइज नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं। फिर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर या यूनिट्स हैं, तो कौन से आपके जो डिसइन्वेस्टमेंट्स थे उनके टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, PSUs में अगर हम देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी स्टेक इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज हैं। तो अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्या है कि जो PSUs हैं वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन उसमें क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IPO भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं ना, प्राइमरी मार्केट का एक पार्ट है आपका IPO। ठीक है, तो एन ऑफर ऑफ शेयर्स बाय एन अनलिस्टेड PSUs टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जब क्या होता है कि जब कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहली बार जब क्या है जब पहली बार वो पब्लिक को ऑफर कर रही होती है अपने शेयर्स ना,
तो उसको क्या बोलते हैं, जो है उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि उसने स्टार्टिंग के ना इनिशिएशन किया है, ठीक है, इनिशिएट किया है अपना ऑफर का, तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब फर्स्ट टाइम क्या है कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को क्या कर रही होती है, शेयर ऑफर कर रही होती है। सेकेंड वन देखें तो क्या है, फॉलो अप, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफपीओ बोलते हैं, तो ऑल्सो नोन एज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, इसको फर्दर पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं। इट इज़ एन ऑफर ऑफ शेयर बाय अ लिस्टेड पीएसयूज है, तो ये क्या है, ये कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि लिस्टिंग, मतलब जिन्होंने अपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा रखी है, तो वो लोग क्या है इस टाइप के ऑफर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इस टाइप के ऑफर इशू करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है, ऑफर फॉर सेल, तो जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ऑफर्स, दैट इज शेयर ऑफ पीएसयूज आर ऑक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। दिस मोड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय द गवर्नमेंट सिंस 2012 है। तो अगर हम बात करें तो इस टाइप का जो ये जो मेथड है, इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो क्या करती हैं, वो अपने जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, उन्हें जो है ऑक्शन करती हैं, ठीक है, उनका क्या है, उनकी बोली लगाती हैं, उनकी नीलामी करती हैं, कह सकते हैं हम लोग, कहाँ पे करती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज उन्हें जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा वहाँ पे वो करती है, ठीक है। और ये वो जो मोड था उसको किसने अडॉप्ट किया था, जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था, कब से अडॉप्ट किया है, 2012 से, ठीक है। तो दिस मोड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय द गवर्नमेंट सिंस 2012 है। तो ये मोड कौन यूज करता है, गवर्नमेंट यूज करती है, कब से, 2012 से। नेक्स्ट आपका देखें तो क्या है, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, दैट इज आईपीपी। तो अंडर दिस ओनली सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड to participate and the government stake is offered to only such institution है, that is mutual funds, insurance and pension funds such as LIC etc. तो अंडर दिस ओनली, इसमें क्या है, कुछ सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको अलाउ किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट स्टेक इज ऑफर्ड टू ओनली सच इंस्टीट्यूशन। इट्स मीन कि यहाँ पे देखें, अभी तक जो आपके क्या थे, ऊपर आपने जो मेथड्स देखे, आपने ऊपर जो वेज देखे, उसमें क्या है, उसमें पब्लिक ऑफर हो रहा था, मतलब कोई भी जा करके क्या कर रहा था, उस वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता था, ठीक, कोई भी जा करके क्या कर रहा था, वहाँ पे जो शेयर्स थे उन्हें सेल कर सकता था, ठीक है, तो सॉरी शेयर्स को परचेज कर सकता था। बट अगर हम बात करें अभी किसकी, आपकी इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ पे हर किसी को परमिशन नहीं है, ठीक है, कि वो जा करके परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ क्या होंगे, कुछ सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है, आपके कुछ सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बस वही अलाउड है, ठीक है, वो लोग ही अलाउड है, इनको ही परमिशन है जो कि क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किस में, गवर्नमेंट के ऑफर में। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब ऑफर कर रही होगी अपने किसका, शेयर्स का, मतलब जो शेयर्स वो अपने बेच रही होगी, उन्हें ऑफर कर रही होगी, तो उसमें क्या है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, बस वही पार्टिसिपेट करते हैं, और जो गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ उन्हीं को वो क्या करेगी, वो शेयर ऑफर करेगी और किसी को नहीं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, दैट इज फर्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, पेंशन फंड, ये सब LIC, ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि से पार्ट, अगर आईपीपी के थ्रू अगर हो रहा होगा ऑफर डिसइन्वेस्टमेंट, तो सिर्फ ये क्या है, यही कुछ गिने चुने आपके जो इंस्टीट्यूशन है जो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, उसमें सेल एंड परचेज में, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखें तो क्या है आपका CPSE, दैट इज एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF। तो थ्रू दिस रूट द गवर्नमेंट कैन डाइवेस्ट इट्स स्टेक इन वेरियस PSUs अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स थ्रू अ सिंगल ऑफरिंग है। तो इसके थ्रू क्या है आपका जो CPSE एक्सचेंज ट्रेड फंड है, ETF जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसकी हम बात करें तो इसके थ्रू क्या है, गवर्नमेंट एक साथ बहुत सारे जो उनके बहुत सारे सेक्टर्स हैं वहाँ पे एक साथ क्या कर सकती है, सिंगल ऑफरिंग में उन सब में डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म अलाउज द गवर्नमेंट टू मोनेटाइज इट्स शेयर होल्डिंग्स इन दोज PSUs विच फ्रॉम पार्ट ऑफ द ETF बास्केट है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म वहाँ पे अलाउड है, वहाँ पे यूज किया जाता है, जो कि क्या है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो जहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ऐसी यूनिट्स जो कि पार्ट होंगे किसके, ETF बास्केट के, ठीक है, जो ETF बास्केट के पार्ट होंगे, बस वहाँ पे ही क्या है, ETF जो होगा वो यूज किया जा सकेगा।
नेक्स्ट आपका देखिए तो क्या है हमारा क्रॉस होल्डिंग। तो इन दिस मेथड वन लिस्टेड पीएसयू टेक्स अप द गवर्नमेंट स्टेक इन अनदर लिस्टेड पीएसयूज है। तो इसमें क्या है, जो क्या है एक लिस्टेड पीएसयू होगी, एक लिस्टेड पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो क्या कर सकती है, ले सकती है क्या, गवर्नमेंट का स्टेक दूसरे लिस्टेड पीएसयूज में। ठीक है, मतलब एक पीएसयू दूसरे पीएसयू के जो स्टेक को होल्ड कर सकती है, ले सकती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। हम लोगों ने कई सारी आपकी चीज़ें डिस्कस की आज। फर्स्ट हमारा क्या डिस्कस किया कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसकी मीनिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की। ठीक है, कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, एंड उसके साथ साथ में फिर हम लोगों ने क्या है ऑब्जेक्टिव देखे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, क्या नीड होती है, क्यों क्या ऑब्जेक्टिव है उसके, एंड उसके साथ में हम लोगों ने क्या देखा कि उसके कौन कौन से वेज हैं। ठीक है, किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, उसके डिफरेंट वेज को हम लोगों ने स्टडी किया। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है फर्दर उससे डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।